नमस्ते प्रणाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। कुछ लोग जो है मजाक बना चुके हैं। कल जैसा कि वीडियो बनाया, सब बहुत सारे लोगों ने बनाया कि रेड कार्पेट प्रीमियर किया जाएगा, इस गाने का लाइव लॉन्च होगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको बताया था कि यूएस और जापान से अप्रूवल लेके ये फैसिलिटी जो है, भोजपुरी में ये चीज़ नहीं थी। ये बॉलीवुड में बहुत कम ही लोगों के लिए ये सब चीज़ फीचर यूज किया जाता है, लेकिन खेसारी लाल जी के लिए भोजपुरी में सारेगामा भोजपुरी ने ये फीचर लाया और लॉन्च किया। तो लाइव लॉन्च जो रेड कार्पेट प्रीमियर होना था, इस पर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा फटने लगी है। फटने क्या लगी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी का जगहसाई हो गया, ये रेड कार्पेट प्रीमियर नहीं था। एक गैलरी में जाके और फुल गुलदस्ता थमा दिया गया और ये मतलब रेड कार्पेट का मजाक उड़ाया जा रहा है और भोजपुरी का भी मान सम्मान घट रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं वीडियो को अंदर देखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सीरियस मैटर पे ये है, क्योंकि ये यार मतलब भोजपुरी का हमें समझ में नहीं आता है कि मान सम्मान उससे घटा है या फिर जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उससे घट रहा है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ था कि नहीं। तो मैं बताता हूं कि रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ था। अब जो लोग सिर्फ गैलरी वाला ही सीन देखे होंगे तो उनको पता नहीं, तो वो तो गैलरी की ही बात करेंगे। और जो लोग लाइव जब जहां पे लॉन्च हुआ था, लाइव लॉन्च हुआ था, वो अगर देखे होंगे तो उनको क्लियर पता होगा कि लाइव लॉन्च हुआ था। लाइव लॉन्च जो है, जो लोग यूट्यूब पर देखे होंगे उनको पता नहीं चला होगा, क्योंकि लाइव लॉन्च इंस्टाग्राम पे जो लोग भी जुड़े हुए थे खेसारी जी के साथ में, वहां पे दिखा होगा। अब बात है कि रेड कार्पेट हुआ कैसे जब यूट्यूब पे नहीं था, इंस्टाग्राम पे था, या फिर यूट्यूब पे क्यों नहीं दिखा। बहुत सारे कुछ सवाल आते हैं यहाँ पे। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा, न्यूज देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुंबई में साइक्लोन आया हुआ है और वहां पे बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट जो है, इंटरनेट वहां पे चल नहीं रहा है बढ़िया से। किसी का भी इंटरनेट मुंबई में चल नहीं रहा। जहां जहां भी साइक्लोन का इशू है, वहां वहां कहीं भी, उधर गुजरात में भी, हर जगह इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। और आज के डेट में बिना इंटरनेट का कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप ये रेड कार्पेट लॉन्च करना है या फिर इस सब के लिए इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आपको पता है कि यूट्यूब पे जब आप देखे होंगे, तो यूट्यूब पे जब लाइव देखे लगी तो बहुत मतलब लाइव थे, थोड़ी देर के बाद उसके बाद रुक ही गया बिल्कुल, और वहीं पे वो अपने आप ही एंड हो गया। ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मतलब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से था। और इंटरनेट कनेक्शन सबको पता है, जो न्यूज़ देखता है, कि साइक्लोन का इशू है, वहाँ पे तूफान वगैरह आया हुआ है, आने वाला है मुंबई में, तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो प्लानिंग था, जो मतलब इंटरनेट सही से काम नहीं किया, इसकी वजह से हो गया। ये वीडियो आपको पता है कि एक दिन पहले अपलोड किया गया था, इसीलिए अपलोड किया गया था ताकि इंटरनेट का इशू एट ए टाइम कहीं अगर हो गया तो अपलोड नहीं हो पाएगा टाइम पे, इसलिए एक दिन पहले अपलोड कर दिया गया था। क्योंकि आज के डेट में मुंबई में इशू चल रहा है, कल भी इशू था साइक्लोन का। अब जो लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी का मजाक उड़ गया है, उनको तो मैंने रीजन बता दिया कि क्या रीजन है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी का मजाक उड़ गया, उनको हम बताना चाहते हैं कि भाई 16 सेकंड में 6 लाख व्यूज लाते हो। पवन सिंह के गाने पे 16 सेकंड में 6 लाख व्यूज आता है, वो मजाक नहीं है। वो मजाक नहीं है, उससे भोजपुरी का इंसल्ट ही नहीं होगा, उससे तो इतना ज़्यादा इंसल्ट ही होगा, इतना ज़्यादा इंसल्ट ही होगा। मतलब मैं खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा यार, ये मतलब देखो, बेशक वो पवन सिंह के कहने पे हुआ हो या फिर किसी और के कहने पे हुआ हो, लेकिन मेरा मानना है कि पवन सिंह को जरूर बुरा लगना चाहिए इस चीज़ को, कि पवन सिंह इतने बड़े मतलब भोजपुरी के एक अच्छे खासे एक्टर हैं, अच्छे खासे सिंगर हैं, और इनके गाने को इतना ज़्यादा मजाक बना दिया कि 16 सेकंड में 6 लाख व्यूज, जो कि किसी भी एंगल से पवन सिंह को भी पता है और सबको पता है कि किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। चुतिया बनाने वाला एक मतलब उतना ही बना जाता है जितना लोग मान सके, लेकिन इसको कोई मान ही नहीं सकता है कि 16 सेकंड में 6 लाख व्यूज हो सकता है। तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा शर्म इस पे आना चाहिए कि 16 सेकंड में 6 लाख व्यूज दिखा रहे हो और एक दिन 2 दिन के बाद व्यूज वही के वही रुक गया। तो ये सबसे ज़्यादा मजाक वाली बात ये है। जितने भी दूसरे इंडस्ट्री के लोग जो पवन सिंह को जानते हैं, उनके नज़र में बहुत ही मतलब इज्जत कम हो जाएगा पवन सिंह के लिए। यहाँ तक के लिए भोजपुरी के लिए इज्जत कम हो जाएगा, भोजपुरी का मतलब इंसल्ट ही होगा बहुत ज़्यादा, जो लोग ही जानते होंगे पवन सिंह को। तो यही है भाई, आप जो कर्म करते हो पहले उस पर ध्यान दो यार। वो सबसे, अगर भोजपुरी का मान सम्मान गिरता है तो उससे गिरता है, इससे नहीं गिरता है। रेड कार्पेट आया, इंटरनेट का इशू था, फिर भी लाइव लॉन्च हुआ। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, लाइव लॉन्च हुआ था। तो रेड कार्पेट भाई आया था, ये सबको पचेगा नहीं, अभी से ही फटना चालू हो चुका है। अभी तो रिकॉर्ड आपको पता है कि 2.5 घंटे में 1 मिलियन हो गया था और 2 मिलियन कमिंग सून। तो कुछ लोगों की फटना अभी से चालू हो चुका है, फटेगा ही, जाहिर सी बात है भाई। कुछ लोग ऐड लगाने के बाद भी व्यूज नहीं आते हैं, और बिना ऐड का इतना बड़ा तबाही मचा के रखा है। तो भाई कुछ लोग की तो भाई सब पचने वाली बात तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई आप लोग भोजपुरी के, अगर आप भोजपुरी के लिए शुभचिंतक है तो प्लीज़ भोजपुरी के लिए सोचिए, किसी
ऐसे मत सोचिए कि हाँ ये हो गया वो हो गया, आप पॉजिटिवली सोचिए अभी के डेट में क्या सिचुएशन चल रहा है। जितने लोग देख रहे हैं अगर मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और जो लोग इस तरह की मतलब आपत्तिजनक जो कमेंट कर रहे हैं कैसर जी के ऊपर या फिर सारेगामा के ऊपर, उनके क्या करना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को आपको शेयर करना है दबा के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, तो लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोगों को, जो लोग भी कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि रेड कारपेट था नहीं था, उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।